हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विज़न पे। मैं जीसान अहमद आज आपको कराऊंगा एनआईओएस क्लास 10th की एसएसटी, जिसमें हम राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें इसका पहला पार्ट हमने कर लिया, आज हम करेंगे पार्ट 2 बच्चों। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास की आज का मोटिवेशन कोट से कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, बस आपको चलते रहना है। इस पार्ट में बच्चों हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित समूहों के बारे में जानेंगे। अब बच्चों राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित समूह, इनके बारे में बच्चों जानेंगे। अगर आपसे पूछा, आपने देखा होगा जगह जगह प्रदर्शन होता है, धरना होता है, इसी प्रकार से कई सारी गतिविधि बच्चों आप लोगों ने देखी होगी। जैसे छात्र अपना प्रदर्शन करते हैं, किसान, श्रमिक, कई जगह आपने धरने प्रदर्शन देखे होंगे। कई सारी गतिविधियां तो क्या होती है, कुछ संगठित समूह के द्वारा किया जाता है, छात्र यूनियन के द्वारा किया जाता है या किसान यूनियन के द्वारा किया जाता है बच्चों। वो व्यापारिक संगठन भी हो सकते हैं, शिक्षकों का संगठन हो सकता है, डॉक्टर का हो सकता है बच्चों। तो ये ध्यान रखना, सामान्य तौर पे बच्चों ये समूह अपना, इनकी जो स्वार्थ होती है ना, यानी अपने स्वार्थ के लिए बच्चों, अपनी मांग को मनवाने के लिए बच्चों ये समूह क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं और सरकार पे बच्चों दबाव बनाते हैं। किसी भी देश में बच्चों, विशेषकर लोकतांत्रिक देश में, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ऐसे संगठित समूह होते हैं और इन संगठित समूह के सदस्य किसी विशेष स्वार्थ या हित की वजह से ये संगठित होते हैं बच्चों। उदाहरण के लिए कारखाने के श्रमिक हो गए, ट्रेड यूनियन के रूप में संगठित हो जाते हैं जो अपने हितों की पूर्ति करवाना चाहते हैं। साथ ही साथ में इनको दबाव समूह या हित समूह भी कहा जाता है, जो लोग संगठित होते हैं। तो दबाव समूह या हित समूह बच्चों ऐसे लोग होते हैं जो अपने हितों की पूर्ति करने के लिए सरकार के निर्णय लेने वालों पर दबाव बनाने का काम करते हैं, उन्हें दबाव समूह कहते हैं। और हित समूह क्या होते हैं, जो बिना दबाव डाले भी वो अस्तित्व में रहते हैं। दबाव समूह सीधे सत्ता में भाग नहीं लेते, बल्कि जो सत्ता में है उनकी नीतियों को ये प्रभावित करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। दबाव समूह से आप कार्य पूछ सकता है कि ये कैसे अपनी बातों को मनवाते हैं बच्चों। तो ये लॉबिंग करते हैं, जनमत को प्रभावित करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं बच्चों दबाव समूह और हित समूह के बारे में। एक बात ध्यान रखना बच्चों, राजनीतिक दल अलग होता है। एक होता है बच्चों राजनीतिक दल, ये लोगों का संगठित समूह होता है जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना होता है। एक होता है बच्चों दबाव समूह, दबाव समूह का उद्देश्य होता है अपनी बातों को मनवाना। एक आते हैं बच्चों हित समूह, हित समूह बच्चों विशेष स्वार्थ के लिए बनाए जाते हैं और ये हमेशा रहते हैं बच्चों। दबाव समूह किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। हर बच्चे आपने भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन यानी INTUC इंटक के बारे में सुना होगा। इसने मतलब कई सारी रैलियां भी निकाली, ये सारी रैलियां इंटक के द्वारा निकाला जा रहा है बच्चों। ये एक दबाव समूह और हित समूह दोनों तरह का काम करता है। सामान्यतः दबाव समूह और हित समूह बच्चों एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। दबाव समूह अलग है और हित समूह अलग होते हैं। हित समूह भी बच्चों संगठित लोगों का समूह होता है जो अपने विशेष हित को पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं। हित समूह की विशेषताएं क्या हैं बच्चों, यदि आपसे पूछे, ये सुसंगठित होते हैं, इनके साझे स्वार्थ होते हैं बच्चों, जो सदस्यों को एकत्रित करते हैं, है ना। इनके एक लक्ष्य होता है और ये संगठित समूह सदस्य अपने स्वार्थ को पाने के लिए की चेष्टा को बढ़ावा देते हैं। दूसरे जो दबाव समूह होते हैं, इनका भी एक स्वार्थ समूह होता है जो सरकार के निर्णय और समिति पर अपने स्वार्थ के लिए दबाव डालते हैं। हित समूह दबाव समूह में बच्चों अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या आपके एग्जाम में आता है कि हित समूह क्या है और दबाव समूह क्या है। अब हित समूह किसे कहते हैं, जो औपचारिक रूप से संगठित होते हैं और ये हितों की ओर अभिमुख होते हैं। सरकार की नीतियों को प्रभावित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर सरकार इनके खिलाफ कोई निर्णय लाती है तो प्रभावित करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इनका दृष्टिकोण नरम होता है बच्चों और ये कम या अधिक सुरक्षात्मक होते हैं। लेकिन जो दबाव समूह होते हैं ये पहले से भी बने हो सकते हैं और एकाएक भी बनते हैं। ये सुचारू रूप से संगठित होते हैं। इनका मेन उद्देश्य बच्चों अपनी बात मनवाना सरकार से, सरकार की नीतियों को ये प्रभावित करते हैं और इनका दृष्टिकोण कठोर होता है बच्चों। ये सुरक्षात्मक और प्रोत्साहन काम करते हैं, ध्यान रखना। अब आते हैं बच्चों हम हित समूह के बारे में। हित समूह सरल भाषा में देखिए, ये अपने सदस्यों के साझा हितों को बढ़ावा देने के लिए उनकी रक्षा का काम करते हैं और ये हमेशा बने रहते हैं। जो हित समूह होता है बच्चों, कुछ हित समूह ही बाद में चलकर दबाव समूह बन जाते हैं, यानी दबाव समूह भी एक प्रकार का हित समूह होता है। दबाव समूह हित समूह का ही एक प्रकार है। इनके कार्य क्या है, अपने सदस्यों की वकालत करना, जानकारी प्रदान करना और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना। तो हित समूह का कार्य बच्चों,
अब दबाव समूह की भूमिका क्या है और तकनीक क्या है। तो दबाव समूह बच्चों किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और ये जनता के मुद्दों को सरकार के लिए उठाते हैं। राय और चर्चा और बहस के जरिए बच्चों ये अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये लोगों को शिक्षित करते हैं बच्चों और दृष्टिकोण इनका व्यापक बनाते हैं। ध्यान रखना, ये समूह जन नीतियों में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं और अपने उद्देश्य और लक्ष्य को पाने के लिए ये विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाते हैं, जैसे अपील करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, याचिका, घेराव, जुलूस, लॉबी करना, ये सारी मीडिया को लिखते हैं बच्चों, है ना, पोस्टर लगवाते हैं बच्चों, भूख हड़ताल करते हैं, अहिंसात्मक प्रदर्शन भी कभी कभी दबाव समूह कर लेते हैं। ये बात ध्यान रखना, कभी कभी दबाव समूह हड़ताल भी करते हैं बच्चों, ताकि विधान पालिका, कार्यपालिका और इनके अधिकारी पर दबाव बनाया जा सके, और कभी कभी ये बहिष्कार भी करते हैं नेताओं का। ये बात ध्यान रखना। अब एक प्रश्न आता है बच्चों, लॉबिंग करना किसे कहते हैं। लॉबिंग करने का मतलब होता है कि सरकार और उसके अधिकारी अधिकांशतः बच्चों विधायिका के सदस्य पर उन नीति निर्माण में कार्यान्वयन के लिए प्रभाव डालना जिनको वो चाहते हैं, तो इसे कहते हैं लॉबिंग करना, यानी उन पे प्रभाव डालने का काम बच्चों करते हैं। ये बात ध्यान रखना। अब बच्चों राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर पूछता है। एक हित समूह दबाव समूह, दूसरा था राजनीतिक दल और दबाव समूह। मैंने बताया था राजनीतिक दल किसे कहते हैं, लोगों का ऐसा संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना है, और ये नीति और कार्यक्रम को लागू कराने का काम करते हैं। लेकिन राजनीतिक दल जो होता है वो चुनाव में भाग भी लेता है बच्चों, है ना, और नीति बनाता है वो। इनका मेन उद्देश्य बच्चों समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करना, और ये चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। लेकिन जो दबाव समूह होता है बच्चों, दबाव समूह होता है, इनका अलग उद्देश्य होता है। इनका उद्देश्य सरकार की नीतियों को अपने हित के अनुसार प्रभावित करना। ये सत्ता में बच्चों भाग नहीं लेते, जो दबाव समूह सत्ता में भाग नहीं लेते हैं ये, बल्कि ये नीतियों को प्रभावित करते हैं। इनके कार्य क्या क्या है दबाव समूह बच्चों, लॉबिंग करना, जनमत को प्रभावित करना, प्रदर्शन करना। और ये पता है दबाव समूह जो होते हैं ना, ये किसी विशिष्ट मुद्दों को बच्चों उठाते हैं, है ना, ध्यान रखना। इनकी सदस्यता विशिष्ट हित के आधार पर होती है, और तो इन्हें हम दबाव समूह बोलते हैं बच्चों। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है बच्चों, राजनीतिक दल दबाव समूह में। तो दबाव समूह बच्चों राजनीतिक स्वभाव के नहीं होते हैं, यानी उदाहरण के लिए जैसे आरएसएस हो गया बच्चों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन हो गया, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है, फिर भी ये मुख्य रूप से एक सांस्कृतिक संगठन, यानी आरएसएस तो एक सांस्कृतिक संगठन है। राजनीतिक दल बुनियादी रूप से राजनीतिक होते हैं, और दबाव समूह मुख्य रूप से सांस्कृतिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं। दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से में सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते, मतलब ये केवल जो सत्ता में उनको प्रभावित करते हैं, उनकी नीतियों को प्रभावित करते हैं, जबकि राजनीतिक दल बच्चों सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से शासन में आते हैं। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, राजनीतिक दल क्या करते हैं बच्चों, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं। दबाव समूह की अपनी कोई विचारधारा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल बच्चों हमेशा अपने आदर्श और विचारधारा में बंधे रहते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र है, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा श्रमिक, किसान, अन्य वर्ग के हित की रक्षा, बल्कि दबाव समूह की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दबाव समूह का स्वार्थ आमतौर पर विशेष एवं निश्चित होता है बच्चों। राजनीतिक दलों की अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम होते हैं बच्चों, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शाखाएँ और प्रशाखाएँ होती हैं। ये बात ध्यान रखना। अब बच्चों यहाँ पे आया है, जैसे आपने देखा होगा, पता है जो राजनीतिक दल होता है ना, राजनीतिक दल जो है अपने भावी नेताओं के चुनाव करने के लिए, जैसे भारतीय राष्ट्रीय छात्र यूनियन NSUI बच्चों, ये कांग्रेस के, ये एक दबाव समूह जो कि जिसको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, यानी भावी नेता इसी से आते हैं कांग्रेस के। और ABVP ग्रुप जो है ये बीजेपी का बच्चों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, ये एक ग्रुप है बच्चों जहाँ स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन हो जाते हैं और आगे चलकर बीजेपी को भावी नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो ये राजनीतिक दल और दबाव समूह में कुछ अंतर है। अब भारत में बच्चों दबाव समूह के बारे में जानेंगे, तो अन्य लोकतांत्रिक देश की तरह भारत में भी बच्चों कई सारे हित समूह और दबाव समूह हैं जो और ये क्या कर, जैसे आर्य प्रतिनिधि सभा हो गया, सनातन धर्म सभा, पारसी अंजुमन और एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन, है ना, कई जातिगत समूह जैसे ब्रह्म समाज बच्चों, नायर समाज, भाषा समूह जैसे तमिल संघ, अंजुमन तारीख उर्दू, ये कई प्रकार के बच्चों हमारे वहाँ क्या हैं दबाव समूह हैं। जैसे फिक्की है बच्चों, वाणिज्य समूह है। उदाहरण के लिए ऐसे कई संस्थागत समूह भी हैं जो सिविल सेवा के संगठन है बच्चों, ध्यान रखना। कभी कभी आपको अखिल असम छात्र समूह को भी के बारे में भी देखने को मिलता है। तो भारत में कई विभिन्न प्रकार के दबाव समूह हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण आता है बच्चों, हम पढ़ेंगे सिविल सोसाइटी संगठन। भारत में सामूहिक दबाव की एक नया रूप आया, उसका नाम क्या बच्चों, सिविल सोसाइटी संगठन।
अब बच्चों सिविल सोसाइटी संगठन, भारत में बच्चों सिविल सोसाइटी संगठन बहुत हैं। इसको हम CSO भी बोलते हैं, सिविल सोसाइटी संगठन बच्चों। और ये संगठन ऐसे होते हैं जो सरकार और निजी क्षेत्र से स्वतंत्र होते हैं, यानी ये सरकार और किसी निजी हस्तक्षेप से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं बच्चों। ये समाज का, इनका मेन उद्देश्य बच्चों समाज कल्याण के लिए काम करना और करते जाना। और ये आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण किसी भी मुद्दे से हो सकते हैं। सिविल सोसाइटी में सबसे पहला आता है बच्चों गैर सरकारी संगठन, जिसे आमतौर पर बच्चों आपने देखा होगा संगठन को NGO भी बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। दूसरा आता है बच्चों सामुदायिक संगठन भी आते हैं, जो समुदाय के द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरा बच्चों आपका धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन भी हो सकता है। तो श्रम संगठन भी हो सकता है बच्चों, यानी श्रम संघ, ट्रेड यूनियन के लोगों का हो सकता है ना। पांचवा आता है बच्चों स्वयंसेवी संगठन, स्वयंसेवी संगठन जो किसी उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो ये समाज कल्याण के लिए बच्चों, ये मैंने बुक से हटकर बताया सिविल सोसाइटी संगठन के बारे में कुछ चीज़ें। तो भारत में बच्चों बड़ी संख्या में सिविल सोसाइटी संगठन है और इनका उद्देश्य क्या है, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, लोगों में जागरूकता फैलाना, कमज़ोर लोगों की सहायता करना और मानव अधिकार की रक्षा करना। तो भारत में बड़ी संख्या में सिविल सोसाइटी के संगठन है, जिनका अर्थ ऐसे संगठन है जिन्हें देश के नागरिकों के द्वारा स्थापित किया गया है ताकि वो विशेष हितों की पूर्ति कर दें। ये संगठन बच्चों आम व्यक्ति द्वारा चलाए जाते हैं जो विशेष मुद्दों के प्रति जो है सशक्त समर्पण अनुभव करते हैं। कई आम व्यक्ति बच्चों औपचारिक या अनौपचारिक रूप से एक साथ मिलकर कई सारे विभिन्न मुद्दों में अराजकता हो गया, इन सभी विचारों को साझा करते हैं। सिविल सोसाइटी राज्य और व्यक्ति के बीच में एक कड़ी का काम करती है बच्चों। जो सिविल सोसाइटी संगठन है उन्हें कहा जाता है जो पर्यावरण की सुरक्षा, महंगाई हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, रोकथाम के लिए, जन सामान्य से जुड़े मुद्दे पर महिला पुरुष समूह, संगठन अथवा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाते हैं बच्चों। उन्हें हम सिविल सोसाइटी संगठन कहते हैं, यानी जो नागरिक बनाते हैं। ठीक है, सिविल सोसाइटी संगठन के द्वारा लोगों को सक्रिय भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से देता है, लैंगिक भेदभाव को रोकता है बच्चों, बाल मजदूरी, आश्रयहीन बच्चों आदि मुद्दों को उठाते हैं बच्चों। और इनका मेन उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना। इस तरह संगठन कई सारे, जैसे मजदूर किसान संगठन हो गया, पीपल्स यूनियन संगठन हो गया, है ना। तो ये प्रमुख संगठन जो पर्यावरण की सुरक्षा से रिलेटेड संगठन हो गया। सिविल सोसाइटी संगठन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं और ये लोगों के लिए बच्चों एक चैनल प्रदान करते हैं ताकि वो अपनी समस्याओं को व्यक्त करें और वो जाकर आगे बच्चों सरकार को उन चीज़ों को बता सकें, है ना। तो ये ध्यान रखना, इन्हें हम सिविल सोसाइटी संगठन कहते हैं बच्चों। हाल ही में सिविल सोसाइटी संगठन के प्रमुख नेता कौन है? अरुणा राय जो मजदूर किसान शक्ति संगठन की लीडर हैं, इला भट्ट हैं, स्वनियोजित महिला संगठन है बच्चों, मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन कराया था, अन्ना हजारे हो गए बच्चों, है ना। ये सभी संगठन बड़ी संख्या में उन लोगों को शामिल करता है जो राज्य की नीतियों में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करते हैं। तो इन्हें हम सिविल सोसाइटी संगठन कहते हैं। और जो सिविल सोसाइटी संगठन है वो गैर सरकारी संगठन यानी NGO भी हो सकता है बच्चों, जैसे सेव द चिल्ड्रन इंडिया हो गया, है ना, मोहब्बत NGO हो गया हमारे काले खां में, सामुदायिक संगठन भी होता है, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन भी होते हैं, श्रम संघ हो गया बच्चों, स्वयंसेवी संघ हो गया, ये सभी होते हैं। अब इनका महत्व आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वयं सहायता समूह के सिविल सोसाइटी संगठन के क्या महत्व है। सबसे बड़ा एजेंडा तो इनका सामाजिक कल्याण करना, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, कमज़ोर लोगों की सहायता करना, इनके मानवाधिकार की रक्षा करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना। अब बच्चों अगला टॉपिक आता है आपका दबाव की रणनीति कि कैसे दबाव बनाते हैं। तो दबाव के लिए जनमत तैयार किया जाता है, प्रदर्शन और हड़ताल कर सकते हैं, लॉबिंग कर सकते हैं, न्यायिक उपाय कर सकते हैं, बाइकआउट कर सकते हैं। और आजकल तो बच्चों सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है, हैशटैग बच्चों डिजिटल माध्यम से भी जनमत तैयार कर रहे हैं बच्चों, याचिकाएं लगाकर समर्थन जुटा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। तो दबाव की रणनीतियाँ बच्चों, ये कुछ उपाय हैं जिनको आप लिख सकते हो एग्जाम में। ये बुनियादी रूप से संवैधानिक और शांतिपूर्ण होते हैं। भारत में तो बच्चों जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट जो गांधी जी देकर गए ना, सत्य के लिए आग्रह, यही बच्चों एक महत्वपूर्ण जो है दबाव के लिए सबसे बड़ी रणनीति है। और इसका मेन अच्छी बात है कि ये अहिंसक होता है बच्चों पूरी तरीके से, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले सत्याग्रह बच्चों गांधी जी ने किया था, है ना, और विश्व में गांधी जी सत्याग्रह के लिए ही जाने जाते हैं। विदेशी शासन के संदर्भ में भी इसका उपयोग किया था, लेकिन आज भी बच्चों सत्याग्रह प्रासंगिक के बात ध्यान रखना। इस तरीके का बच्चों एक सफलतापूर्वक प्रयोग एक स्वनियोजित महिला संगठन जिसको हम सेवा कहते हैं, SEWA बच्चों, सेवा ने बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण कार्य किया था इससे रिलेटेड में।
अधिकारों और नीतियों को बेहतर बनाया था। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने भी ऐसा ही किया था, जो सूचना का अधिकार जैसा कानून लाना पड़ा सरकार को। मणिपुर जैसे उत्तर पूर्वी राज्य में बच्चों ऐसे कई समूह हैं, जैसे जस्ट पीस हो गया, अपुनबा लूप हो गया, ये छात्रों का संगठन है। मीरा पोबिस हो गया, ये महिलाओं का संगठन है बच्चों। ये बात ध्यान रखना है। और ये दबाव डालते हैं और इसमें एक साथ मिलकर ये समूह बच्चों, इन समूहों ने एक बार मणिपुर में मिलकर एक साथ, एक लड़की है बच्चों, उनका नाम है इरोम शर्मिला, इन सभी के साथ जुड़े और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हैं ये। इनको मणिपुर की बच्चों आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, जो नवंबर 2000 में इन्होंने क्या किया था, भूख हड़ताल किया था। लगातार 16 सालों तक बच्चों इन्होंने भूख हड़ताल किया था। सरकार ने इन पे दबाव बनाने के लिए ज़बरदस्ती नाक के रास्ते से इनको लिक्विड भोजन दिया था, परंतु इन्होंने 16 वर्ष तक क्या किया था बच्चों, भूख हड़ताल किया था। और ये भूख हड़ताल इसलिए किया था क्योंकि 2 नवंबर मणिपुर में बच्चों जो असम राइफल्स है, यानी जो भारतीय सेना है, उसने 10 निर्दोष नागरिकों को क्या किया था, गोली मार दी थी, जिसे मालोम नरसंहार के रूप में जाना जाता है। इसी घटना से दुखी होकर बच्चों इरोम जो शर्मिला थी, उन्होंने 5 नवंबर सन 2000 को बच्चों भूख हड़ताल शुरू किया था। और इनका उद्देश्य था कि भारत सरकार जो है इस कानून को हटाए, जिसमें सेना को बच्चों ये आदेश दिया गया है कि बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और गोली चलाने का अधिकार देते हैं। हालांकि बच्चों ये जो आंदोलन था, इसको 16 साल बाद बच्चों उनको समाप्त करना पड़ा, क्योंकि इस कानून को बच्चों AFSPA कानून को बच्चों वापस नहीं लिया गया था। उसके बाद बच्चों जो इरोम शर्मिला जी थी, वो राजनीति में भी आई थी, परंतु वो चुनाव उनको कम वोट मिले थे, इसलिए उन्होंने दोबारा बच्चों क्या किया था, समाज सेवा करने का ही काम किया था। ये बात ध्यान रखना। इनकी मांग क्या थी बच्चों की, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। ये कुछ आंदोलन करते हुए महिलाओं को दिखाया गया है ना। उनके उत्तर पूर्वी राज्य में बच्चों अनेक भागों में जो हिंसा हो रही थी, पूरे देश के लोगों ने त्याग और समर्थन किया था। उन्होंने 11 साल तक बच्चों भोजन नहीं किया था, तो ये बच्चों उनके बारे में दिखाया गया। आयरन लेडी बच्चों इनको कहते हैं। अब बच्चों ये कुछ पाठगत प्रश्न है। दबाव समूह क्या है, ये हित समूह से किस प्रकार भिन्न है, अंतर करना है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर करना है ना, ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद में बच्चों आता है आपके कुछ पाठगत प्रश्न आते हैं। पाठगत प्रश्न में आता है, हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, करा दिया। राजनीतिक दल किसे कहते हैं बच्चों, लोगों के संगठित समूह जिनका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना है। राजनीतिक दल की 4 विशेषताएं बतानी है। राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 काम को बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, दलीय प्रणाली हो गया, दबाव समूह क्या है, राजनीतिक दल, दबाव समूह में अंतर, इन सभी को बच्चों हमने क्या किया, पूरे 2 वीडियो में बच्चों डिस्कस किया है। फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।